नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। मौसम समाचार। दिसंबर का सबसे ठंडा दिन रहा शनिवार। दिसंबर माह में शनिवार इस सीजन का अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा। कोहरे और शीतलहर के बीच कड़ाके की ठंड से लोग परेशान रहे। न्यूनतम तापमान में गिरावट और हवा में नमी की वजह से लोग ठिठुरते नजर आए। घने कोहरे का यातायात पर भी असर दिखा। खासतौर पर स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे कड़ाके की ठंड से परेशान रहे। पंत विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी के चलते तराई में पहुंच रही हवाएं बहुत अधिक ठंडी हैं। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। पेट्रोल डीजल के रेट में आज क्या हुआ बदलाव, जाने अपने शहर का भाव। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपये 80 पैसे। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल के दाम है 86 रुपये 63 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपये 24 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 86 रुपये 54 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपये 45 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 86 रुपये 80 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपये 27 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 86 रुपये 60 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा। बागेश्वर में आज बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हनी बी फेस्टिवल। हल्द्वानी में हो रही हनी बी फेस्टिवल में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल शामिल होंगे। इस दौरान 4 विदेशी कंपनियों के साथ उत्तराखंड में शहद प्रोसेसिंग को लेकर MOU साइन होगा। कांग्रेस का किसान सम्मान समारोह। कांग्रेस आज पिथौरागढ़ जिले के किसान सम्मान समारोह का आगाज करेगी। पिथौरागढ़ के झोलखेत मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस किसानों को भी सम्मानित करेगी। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। उत्तराखंड सरकार को जगाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज बाइक रैली निकालेंगे। देहरादून के सभी विधानसभाओं में बाइक रैली के जरिए आप कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। गोवा दौरे पर PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में रहेंगे, जहां वे मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होंगे और गोवा में 650 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रियंका गांधी का रायबरेली दौरा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 19 दिसंबर यानी आज रायबरेली दौरे पर रहेंगी, जहां वे एक महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगी। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक ठंड में हुआ इजाफा, अलर्ट जारी। उत्तराखंड में मौसम की करवट बदलते ही ठंड में इजाफा हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना है। मैदानी इलाके खासकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कुछ जगहों पर कोल्ड डे रहने की संभावना है। 28 दिसंबर को होगा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। 50 छात्रों को मिलेगा मेडल। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह 28 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें सत्र 2019-20 और 20-2021 के छात्रों को उपाधि दी जाएगी। इसके अलावा विशिष्ट कार्य के लिए 2 लोगों को मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। 3 दिवसीय इंटरनेशनल हनी बी फेस्टिवल का उद्घाटन। मिल रही शहद की जुड़ी जानकारी। 3 दिवसीय इंटरनेशनल हनी बी फेस्टिवल का शुभारंभ उद्यान सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने किया। फेस्टिवल में कई कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं, जहां कई तरह के शहद उत्पादन से संबंधित जानकारियां किसानों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। महोत्सव में भारी संख्या में उत्तराखंड के कई जिलों के किसान पहुंचे, तो जो मधुमक्खी पालन संबंधी जानकारी हासिल कर रहे हैं। नए जिलों पर सियासत, आप बोली। केजरीवाल की घोषणा से बीजेपी और कांग्रेस को हो रही तकलीफ। काशीपुर को जिला बनाने की घोषणा के बाद उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। इस मामले पर शनिवार को आप नेता दीपक बाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने हाल में ही काशीपुर समेत 6 नए जिले बनाने की घोषणा की। मसूरी में 212 वाहनों के लिए पार्किंग एरिया बनकर तैयार। 20 दिसंबर को CM धामी करेंगे उद्घाटन। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नव निर्मित कार पार्किंग का निरीक्षण किया। बता दें कि 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पार्किंग स्थल का लोकार्पण करेंगे। श्रीनगर में खाई में गिरी मैक्स, हादसे में 2 लोग घायल, चालक फरार। श्रीनगर में गंगा दर्शन बैंड के पास एक मैक्स वान वॉक में निकले एक व्यक्ति को टक्कर मारते हुए खाई में जा गिरी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। यौन शोषण। ITBP जवान पर लगा दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। ITBP जवान पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामले में कार्रवाई करते हुए जवान की गिरफ्तारी श्रीनगर से की है। जवान मूल रूप से गांधीनगर कर्णप्रयाग चमोली का रहने वाला है। तीसरी लहर फरवरी में पीक पर होगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच राष्ट्रीय कोविड सुपर मॉडल समिति ने आशंका जताई है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर अगले साल की शुरुआत में आ सकती है। फरवरी में यह पीक पर होगी। समिति के प्रमुख विद्यासागर का कहना है कि देश में भले ही तीसरी लहर आए, लेकिन अधिकांश लोगों में मौजूद प्रतिरक्षा के कारण यह दूसरी लहर की तुलना में हल्की होगी।
मसूरी शिफन कोर्ट के बेघरों ने भरी हुंकार, अनशन करने का किया ऐलान। मसूरी में शिफन कोर्ट से बेघर 80 परिवार आवास की मांग को लेकर लंबे समय से मुखर है। वहीं आश्वासनों से परेशान लोगों ने अनशन करने का ऐलान किया है। बेसिक की कक्षाएं भी चलेंगी शनिवार को। स्कूलों में शनिवार के दिन छात्रों की उपस्थिति को लेकर जारी उहापोह को शिक्षा विभाग ने शनिवार को दूर कर दिया। अब बेसिक की कक्षाएं शनिवार को भी चलेंगी। शिक्षा विभाग ने जारी किया छुट्टी का कैलेंडर। वर्ष 2022 के लिए शिक्षा विभाग ने छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। ग्रीष्मकालीन के मुकाबले शीतकालीन स्कूल एक दिन ज़्यादा खुलेंगे। शीतकालीन स्कूलों के वर्ष 2022 में 244 कार्य दिवस होंगे, जबकि ग्रीष्मकालीन स्कूलों में कार्य दिवसों की संख्या 243 होगी। उत्तराखंड में 2518 भर्तियों को मंजूरी। बीते 7 साल से पुलिस भर्ती की राह देख रहे राज्य के युवाओं के लिए खुशखबरी है। सरकार ने पुलिस कांस्टेबल के 1521 और दरोगाओं के 197 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। साथ ही उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने भी 800 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला किया है। उत्तराखंड को लीडर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग अवार्ड। ऑर्गेनिक खेती में अच्छे प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को लीडर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग अवार्ड मिला है। हिमाचल प्रदेश में आज प्रोग्रेसिव एग्री लीडरशिप समिट 2021 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने यह पुरस्कार दिया। नैनीताल में बढ़ने लगी पर्यटकों की रौनक। नैनीताल में पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी है। सप्ताहांत पर शनिवार को नगर समेत आसपास के पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार रहे। पर्यटकों ने प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाया। सैलानियों की आमद में इजाफा होने से क्रिसमस व न्यू ईयर पर भी रौनक रहने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। गदरपुर में ट्रक ने बैंक कर्मी को कुचला। बैंक में रकम जमा करने जा रहे बाइक सवार 2 बैंक कर्मियों को बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन एक ने दम तोड़ दिया, दूसरे को गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया। आपकी सरकार देगी 1 लाख युवाओं को नौकरी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड में आपकी सरकार बनने के 4 सप्ताह बाद 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कई विभागों में पद खाली हैं, लेकिन प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम साबित हो रही है। दिल्ली की तर्ज पर यहां मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। शिक्षा तथा स्वास्थ्य लोगों की मूलभूत जरूरत है, इसके ढांचे को ठीक किया जाएगा। उत्तराखंड की जनता को 21 साल से भाजपा और कांग्रेस ठगते रहे, अब तीसरा विकल्प आप है। 87% पर ही पुरस्कृत होंगी मम्मी। उत्तराखंड बोर्ड के हजारों मेधावी छात्रों की मम्मियों के हाथ से इस साल का कमला नेहरू पुरस्कार फिसल गया। वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षाओं के बम्पर रिजल्ट की वजह से शिक्षा विभाग ने इस साल पुरस्कार का मानक ही बदल दिया। अब तक 75% व अधिक अंक पाने वाले छात्रों की माताओं को प्रोत्साहन के रूप में 1000 रुपए दिए जाते थे। इस साल अंकों के मानक को 10% तक बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह से हजारों छात्रों की माताएं पुरस्कार की दायरे से बाहर हो गई हैं। कांग्रेस का पोल खोल अभियान आज से। विजय सम्मान रैली से मिली ऊर्जा के साथ कांग्रेस ने शनिवार को चुनाव अभियान का दूसरा चरण शुरू कर दिया। आज प्रदेश भर में जिला और नगर कार्यकारिणियों ने खनन में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतले जलाए। रविवार से कांग्रेस भाजपा की पोल खोल अभियान छोड़ने जा रही है। ऊर्जा कर्मचारी 31 दिसंबर से फिर हड़ताल करेंगे। बिजली कर्मचारियों ने एक बार फिर हड़ताल की राह पकड़ ली है। अक्टूबर में सीएम के साथ हुई बैठक में तय समझौते का पालन न होने से नाराज तीनों निगमों के बिजली कर्मचारियों ने 31 दिसंबर से पूरी तरीके से हड़ताल की घोषणा कर दी है। अल्मोड़ा का शटलर लक्ष्य सेन दुनिया में छाया। बैडमिंटन में सांस्कृतिक नगरी के खिलाड़ी पिछले कई सालों से तेजी से उभर रहे हैं। अल्मोड़ा निवासी बैडमिंटन के अंतर्राष्ट्रीय कोच डीके सेन के दोनों बेटे लक्ष्य सेन और चिराग सेन पिछले काफी समय से देश दुनिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में धाक जमा रहे हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।